guys, welcome back. This side Dr. Sideep here, and this is the sixth part of anesthesia, FMG दिसंबर 2020. ओके तो ये दिसंबर 2020 का है. लास्ट पेपर बहुत ख़तरनाक था, नए टॉपिक्स पूछ लिए थे, हम डर गए थे. तो अब देखते हैं कि जब कंडीशन सही हो जाती है, सही हो गई, बहुत बवाल हुए, अब पेपर नॉर्मल आ रहे हैं गाइज. ओके और मैं लास्ट ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 पेपर और रह गए हैं एफएमजी के, ये बहुत नॉर्मल होने वाले हैं. इसमें बहुत टेंशन मत लो, क्योंकि ये लास्ट एग्ज़ाम्स हैं. इनमें ज़्यादा वो ऐसा नहीं करेंगे, वो यही सोच रहे हैं जैसे मैं सोच रहा हूँ. और ये लॉजिकल है कि जब भी कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती तो उसको हैप्पी एंडिंग करते हैं. ओके, होपिंग फॉर द बेस्ट गाइस. तो दिसंबर 2020 में देखो, मैंने पहले ही लिख दिया कि आईवी एनेस्थेटिक और इनहेलेशनल एनेस्थेटिक हाई यील्ड हैं. हर साल इनसे क्वेश्चन होते हैं. ओके, पहला टॉपिक देखते ही मैं समझ गया हूँ कि ये रिपीट टॉपिक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक एजेंट कॉजेज पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम एंड हेल्यूसिनेशन. ओके, तो ये कीटामाइन से होता है. मैंने बोला है कि इन 4 चीज़ों से एक क्वेश्चन हर साल पूछते हैं. ओके, तो पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम एंड हेल्यूसिनेशन से कीटामाइन उसका आंसर है. ट्रीटमेंट में प्रिवेंशन के लिए हम क्या देंगे? बेंजोडाइज़ेपिन, आईवी मिडाजोलम देंगे. ओके, तो अब कीटामाइन क्या है? सिम्पैथोमिमेटिक, मतलब ये एड्रिनर्जिक ड्रग है. ठीक है, एगोनिस्ट एक्टिविटी करेगा ये. तो एजेंट ऑफ चॉइस फॉर शॉक, कीटामाइन शॉक में देते हैं. जैसे वहाँ पे देखा था हमने लास्ट वाले पेपर में कि प्रोपोफॉल शॉक में नहीं देते, इटोमिडेट शॉक में नहीं देते. तो शॉक में कौन से देंगे? ये कीटामाइन देंगे, एजेंट ऑफ चॉइस फॉर शॉक, जिसमें बीपी और हार्ट रेट ये बढ़ाएगा. ओके, क्योंकि ये सिम्पैथोमिमेटिक है. ठीक है, यूज्ड फॉर ब्रोंकियल अस्थमा. जब भी ये एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है तो कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाती है. जैसे यहाँ पे बढ़ गई, और अदर रीजन की सॉफ्ट टिश्यू जैसे ब्रोंकस, जीआईटी, ये सब स्मूथ हो जाती हैं. ब्लैडर, यूट्रस, ये सब स्मूथ हो जाता है. ये इनका वर्क है. तो ये इसलिए यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा. तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा. द आंसर विल बी कीटामाइन. ओके, सो दिस इज रिपीट टॉपिक. थैंक गॉड एक रिपीट हुआ. ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट प्रिपेयर फॉर डे केयर सर्जरी. डायरेक्ट रिपीट टॉपिक प्रोपोफॉल. ओके, मैं बता चुका हूँ. देखो, ये दिसंबर का था पेपर. ठीक है, बेनिफिट ओवर अदर आईवी एनेस्थेटिक्स में क्या ये प्रोपोफॉल के एक्शन हो कि ये रैपिड रिटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस विथ नो रेजिडुअल इफेक्ट, मतलब कोई हेलुसिनेशन नहीं होगा, कोई डिलीरियम नहीं होगा प्रोपोफॉल में, और रैपिड रिटर्न हो जाता पेशेंट. एंटी एमेटिक एक्टिविटी है, मतलब उल्टी होने से उसकी मदद करेगा, प्लीजेंट रिकवरी होती है, इसलिए बेस्ट डे केयर के लिए प्रोपोफॉल. ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या? व्हाट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड फॉर डेंटल सर्जरी. ठीक है, तो अब डेंटल में हम इनमें से कोई सा भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं. फील्ड ब्लॉक, नर्व ब्लॉक, इन्फिल्ट्रेशन. ओके, तो ये थोड़ा सा नया टॉपिक था, बट ठीक है, 2 तो रिपीट हो गए ना 3 में. अब देखो, ये एक्सपेक्टेड टॉपिक है. ये सर्जरी में भी कभी सर्जरी में पूछ लेंगे, कभी ये फार्मा में पूछ लेंगे, अभी एनेस्थीसिया में पूछें, तो कहीं भी ये एक ही टॉपिक है हर जगह. ओके, अब ये क्वेश्चन, ये निडिल के जो निडिल होती है अपन देखते हैं सिरिंज में लगी रहती है, और या कि आईवी कैनुला देते हैं हम, वो उनमें मार्किंग रहती है, उन नंबर पड़ा रहता है, उससे डायमीटर का पता चलता है. ठीक है, तो ये केस बनाते हैं. मैं क्वेश्चन के पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ कि केस बनाएंगे. एक पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड लॉस हो गया है, तो उसको कौन सी नंबर की निडिल लगाओगे. कई बार नंबर पूछ लेते हैं, कई बार कलर पूछ लेते हैं. तो ये जो आईवी कैनुला के कलर हैं, ये बहुत गंदे तरीके से रटना है गाइज. ये एक क्वेश्चन बनता ही बनता है. ओके, चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं. द पेशेंट हैड इंजरी, देखो वही, लीडिंग टू मैसिव ब्लड लॉस हो गया है, रिजल्टिंग हाइपोटेंशन हो गया है. द पेशेंट रिक्वायर्स रैपिड फ्लूइड इन्फ्यूजन करना पड़ेगा उसको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिफर्ड इंट्रावेनस कैनुला, कौन सा प्रिफर्ड रहेगा. तो देखो, मैंने कैसे इनको लिख लिया था और याद किया था कि ओ ग्रेट गॉड प्लीज़ ब्लेस योर पीपल. इसको ऐसे रटो, ओ ग्रेट गॉड प्लीज़ ब्लेस योर पीपल. तो मतलब कितनी हो गई निडिल? 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की मार्केट में अवेलेबल हैं आईवी कैनुला, जिनके निमोनिक्स है ओ ग्रेट गॉड प्लीज़ ब्लेस योर पीपल.
अब ओ से स्टार्ट करना है, ओ से 14 नंबर 14 नंबर गॉज से स्टार्ट होता है और 26 तक अवेलेबल है मार्केट में। ओके, तो 14 गॉज मतलब इसकी जो डायमीटर रहती है वो बड़ी रहती है, मतलब उसकी विड्थ ज़्यादा रहती है, डायमीटर बड़ा रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं उसका डायमीटर कम होता जाता है। तो जितना डायमीटर बड़ा रहेगा उतना जल्दी फ्लूइड बॉडी में अंदर जाएगा। तो अब हमें जल्दी देना है, इसलिए हम 14 नंबर का गॉज देंगे ऑरेंज कलर का, क्योंकि इजीली ट्रांसफ्यूज़न हो सके उसमें। तो अब देखो, अब निमोनिक्स कैसे याद करना है कि ओ से ऑरेंज हो गया, जो 14 नंबर की गॉज रहती है आईवी कैनुकुलेट। ग्रेट से हो गया ग्रे 16 नंबर, गॉड से हो गया ग्रीन 18, प्लीज से हो गया पिंक 20, ब्लेस से हो गया ब्लू 22, योर से हो गया येलो 24, पीपल से हो गया वायलेट पर्पल जिसका होता है 26। अब ऑरेंज कलर का ट्रॉमा या कार्डियक सर्जरी में देते हैं, जो ये अपना क्वेश्चन था। और जो ग्रीन और पिंक रहते हैं ये रूटीन एडल्ट में दिए जाते हैं। 22 और 24 नंबर की ये येलो वाली बेसिकली बच्चों को दिया जाता है, और वायलेट पर्पल न्यूनेट को दिया जाता है। ओके, तो देखो इसका आंसर था ऑरेंज, हाई इल टॉपिक। ओके, यू कैन नॉट मिस दिस। होता क्या है अक्सर कि हम पढ़ के निकल जाते हैं कि हाँ ऑरेंज है ग्रे है, और फिर जब एग्ज़ाम में वो रख देते हैं तो ना याद ही नहीं आता कि 14 कौन सा था 16 कौन सा था। इसलिए इन चीज़ों को मिस मत करो यार, इन चीज़ों को मिस करोगे एग्ज़ाम और टफ करते जाओगे। अब देखो ये फार्मा में भी मैंने बताया था, तो ये एक हिसाब से रिपीट था। 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड इन द इमेज। ओके, तो ये एक नेक थी पेशेंट की और यहाँ पे ये प्रोसीजर चल रहा था। ठीक है, तो ये क्या था, ये ट्रैकियोस्टोमी है जो एडल्ट में। देखो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि एडल्ट और पीडियाट्रिक्स में हम ट्रैकियोस्टोमी कहाँ करते हैं। तो एडल्ट में C2 से C3, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक तो एडल्ट पीडियाट्रिक का ये रेंज पूछ लेंगे, जैसे एडल्ट का C2 C3, पीडियाट्रिक का कौन सा होता है। अगर कैंसर है, थायराइड कैंसर है, तो फिर हमें अपर रीजन में और C1 C2 में करना पड़ता है। ओके, तो ये वाला टॉपिक कर लेना, ट्रैकियोस्टोमी इज़ हाइल्ड। ओके, सो गाइज एनेस्थीसिया की सिर्फ अभी ये वाला जो जून में पेपर हुआ था 2021 में वो नहीं है, बाकी सारी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। और मैं बहुत ही श्योर हूँ कि अगर ये आप बहुत अच्छे से रट के जाते हो तो अगर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं तो 3 से 4 टॉपिक रिपीट होने की 100% संभावना है। सो डोंट मिस, इनको मिस मत करना। ओके, और जैसे पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट गाइज। ओके, थैंक यू सो मच।